नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा मस्तिष्क रेखा के बारे में बताना चाहूँगा कि उसके कुछ ऐसे फार्मूले जो आपको अभी तक नहीं मालूम, तो वो भी बताऊँगा। कुछ ऐसे अनसुलझे जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ हाथों में, जैसे ये हाथ लेके आया तो क्यों लेके आया, इसके पीछे बहुत सा रीज़न है, तो वो समझते हैं। देखो, ये जो एक रेखा यहाँ पर रुकी और उसके बाद एक इस जगह पर आके आगे जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इसे जूम करके देखते। देखो, यहाँ पर एक रुकी, एक ट्रायंगल बनाया। ये तो एक अलग मतलब है ट्रायंगल का। ठीक है, कि यहाँ पर ये कोई केस इनका फंसा हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एंड देन ये इसकी रक्षा के लिए आई है, ट्रायंगल बना दिया है, एंड देन उसे वैसे नहीं समझेंगे, इसे हम समुद्र शास्त्र में इन चीज़ों को वैसा लेंगे कि कोई माइंड लाइन का एक टुकड़ा वो ना चाहते हुए भी वो बुद्ध पर्वत की ओर जाने की कोशिश करे। अब ये क्या कर रहे हैं, डर, थोड़ा सा डर है कि मेरी जॉब में कुछ विभाग पे इंक्वायरी चल रही है, तो मैं जॉब छोड़ देता हूँ और मैं बिजनेस कर लेता हूँ। बिजनेस चल जाएगा तो जॉब छोड़ दूंगा। तो ये डर के कारण यहाँ पर अब ऐसे व्यक्ति चतुर तो होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रेखा जब भी जाएगी तो वो बुद्ध की तरफ जा रही है, तो जरूर अब इस ऐसे व्यक्तियों को कौन सा बिजनेस करने चाहिए। दवाई का हो गया, मेडिसिन का हो गया, ठीक है, यानी डॉक्टरी से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, कोई बिजनेस होते हैं, वो सब इनको इनको सूट करेंगे। व्यापार का, संचार का, कम्युनिकेशन का, ठीक है, ये सारे बिजनेस इनको सूट करेंगे। ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, अब बात आती है कि मान के चलो कि ये एक माइंड लाइन है, माइंड लाइन है। अब यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, 1 2 3, मैं कैसे भी रेखाएं, लेकिन हृदय रेखा पर टच करती हुई मैंने इसमें मस्तिष्क रेखा से हृदय रेखा पर वो जाकर रुक जाए। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब मैंने बताया था आपको। ये रेखाएं क्या होती हैं मस्तिष्क रेखा से? थोड़ा सा चिंतन चिंतन, किस पर? विचार शक्ति, यानी यहां पर वही विवेक, विवेक, ज्ञान, विचार शक्ति। अब इस पर किसका कब्जा हो गया, नियंत्रण हो गया? प्रेम का, भावुकता का कब्जा हो चुका है, यानी मस्तिष्क पर प्रेम का कब्जा। अब ये रेखाओं को डार्क कर देता हूं, इन रेखाओं को डार्क कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें अपना स्वार्थ कम हो जाएगा, स्वार्थ कम हो जाएगा, जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिसके कारण ये दूसरों पर को के लिए ना काम करता हुआ मिलेगा, दूसरों की हेल्प करता हुआ मिलेगा। देखो, ट्रेंड बदल गया ना, बदल गया। तो इसका मतलब ये रेखाएं क्या करती हैं कि आपकी लाइफ में आपको जो चिंता हो रही है, विचार शक्ति, आपकी भावनाएं, ये सब कहाँ पर, किस पर कब्जा हो रहा है? हृदय का, मस्तिष्क पर कब्जा हो गया। और फिर वो कहता है, नहीं, मेरी 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 बहन जो है उसे दुख दर्द हो रहा है ना, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। मेरे भाई जो है सेट नहीं हुआ, मैं उस पर सेट, उसे बिजनेस करवा के दूंगा। तो यहाँ पर वो रेखाएं काम कर जाती हैं। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है, अब आगे देखते। अब मान के चलो कि मस्तिष्क रेखा ये मैंने बना दी, मैंने यहाँ पर एक मस्तिष्क रेखा बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेखा को मैंने, जैसे ये गई है ना, ये सेम ऐसे चली गई, ये वाली रेखा सेम ऐसे चली गई, ठीक है। अब क्या करा, इस वाली रेखा से एक रेखा को मैंने ऐसे बना दिया, ऊपर नहीं लेके गया, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाकर ये रेखा इस रेखा पर पहुंचा दी। यहाँ पर एक शनि रेखा जो है ये रखकर यहाँ ऐसे कर दी। अब ये अगर बन जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति को व्यापार में जाना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में जाना चाहिए। अब दिमाग पर ना भावुकता का नियंत्रण हो चुका है, दिमाग पर भावनाओं का नियंत्रण हो चुका है, तो अब शनि रेखा को काटती है तो जातक को क्या होगा, यहां पर देखो, इसने इसको काटती हुई आगे गई और ये रेखा यहां पर गई है, तो ये क्या कर रही है,
कि सूर्य पे भी जा रही है, शनि पर भी जा रही है भाग्य रेखा, तो ये क्या कर रही है, वृद्धि करवाएगी। कहाँ पर, उसके काम पर। तो ऐसे व्यक्तियों को बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये रेखा ये कहती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो मस्तिष्क रेखा पर धब्बे का आप, मुझे पता लोग कहते हैं सर मेरे हाथ में ये वैसे नहीं था, ये तो एलर्जी हुई थी, मुझे एलर्जी आ गई थी, ये वो नहीं है। आप इसे इग्नोर करो, आप अपना एनालिसिस करो, वो सिखाते हैं मुझे। मस्तिष्क रेखा पर धब्बे पाया जाना दिमागी अवस्था का घोतक है। ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है धब्बे की आकृति से पता चलता है कि धब्बा बड़ा है, गहरा है, बैंगनी रंग का है। क्या कहता था कि मैं लाल रंग, बैंगनी रंग हमेशा बोलता था, याद है? तो मैं आपको प्रमाण देता हूं कि समुद्र शास्त्र का, क्योंकि अगर आपने उनको समझा नहीं, आपने सोचा पामिस्ट्री हीलर तो वैसे ही बताता है धब्बे वब्बे, बाकी तो कोई धब्बे के बारे में बताता ही नहीं है। तो क्या समुद्र शास्त्र में ये चीज़ मेंशन है? बिल्कुल जी मेंशन है, बिल्कुल। सावधान रहना चाहिए उस समय, सावधान रहना चाहिए। तो मैंने आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको यही चीज अब समझाना चाहता हूं। देखो क्या होता है कि ये मस्तिष्क रेखा पर अगर कोई धब्बा पड़ जाए ऐसे करके, जैसे कभी कभी देखा होगा काला सा हो जाता है ये एरिया ना, काला सा पड़ जाएगा, यहाँ पर काला हो जाएगा, इसके आगे ऐसे 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 थोड़ा सा काला सा आ जाएगा, तो ये क्या है, धब्बा बन गया, धब्बा बन गया। अब ये क्या करेगा ऐसे, इसमें होगा क्या, इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं व्यक्ति को टेंशन्स ज़्यादा रहती है। वो रेखा को पकड़ना है कि कौन सी रेखा इस तरफ, अगर इसके बीच में हुआ तो यहाँ पर क्या चल रहा है कि सपोज यहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट करी जिसमें उसको घाटा हो गया, तो अब क्या हो गया कि इस समय जो है मानसिक परेशानी के कारण उसे कोई बीमारी लगने के चांसेस हो सकते हैं, बेशर्त इस वाली रेखा को चेक करना है, इस वाली रेखा को चेक करना है कि यहाँ पर कोई रेखा नीचे से निकलकर यहाँ कुछ ऐसा डॉट तो नहीं बना के बैठी, तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और खाली अगर ये और कोई रेखा यहाँ पर ही ऐसे चलती है तब कोई पाइल्स वगैरह ये कुछ तो नहीं होगी। तो आपको ये भी देखना है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर धब्बों से पता लगती है कि ये क्या लाइफ में नुकसान पहुँचाएगी व्यक्ति की जीवन में। ठीक है। अब मान के चलो एक धब्बा, दो धब्बे, तीन धब्बे, चार धब्बे, ऐसे भी तो हो सकते हैं। तो अब क्या है कि मानसिक दबाव जो है बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त होना शुरू हो जाता है। तो यानी ये धब्बे का रंग लाल बैंगनी तो और खतरा और खतरा और खतरा, तो दिमागी संतुलन बिगड़ता रहेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब मान के चलो दिखाता हूँ। अब देखो ये व्यक्ति का हाथ है, इसमें माइंड लाइन को देखो आप कितने ऊपर स्तर से ऊपर जा, यहाँ पर ऊपर जा रही है, यहाँ तक नीचे थी और यहाँ ऊपर है, और आपको अभी समझ नहीं आ रही क्या चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले ऊपर उठी, ये सही समय है इनका, ये समय सही है, ठीक है, गुड टाइम इनका है। लेकिन आप क्या देखते हो, यहाँ पर स्टार है, मैं समझा रहा हूँ, आप ये टीचिंग पामिस्ट्री तो कहोगे अरे यार स्टार बना हुआ है ये तो एम्पलीफाई करेगा, लेकिन गलती खाओगे, ये एम्पलीफाई नहीं है भाई। यहाँ डॉट बनाया, एक डॉट ये एक डॉट ये, यानी ये रेखा यहाँ आकर टूट रही है और उसके साथ यहाँ पर एक कनेक्शन, देखिए कनेक्शन, फिर आप ये देखो यहाँ पर रुकी, ये एक डिस्टर्बेंस। तो ये पाम रीडर पकड़ पाएगा। ये 34 साल के हैं, इनकी अभी शादी नहीं हुई है और शादी में दिक्कत आ रही है। वो क्यों दिक्कत आ रही है समझो। मैं ये वाला इनका हाथ मैंने बनाते बनाते रोक दिया था 35वें साल पर, यहाँ पर ये वाले पर ये एक ट्रैंगल बना हुआ है। ये एनआरआई लड़की मिलेगी इनसे, इनकी और इनकी लाइफ जो है वहाँ पर सुधरेगी। अब समझो ये वाला जो एक यव का निशान है, ये यव का निशान, मैं यहाँ पर कह रहा था कि इस सूर्यवर, यार ये एक शादी की फॉर्मेशन इनकी लग रही है कि एक इनकी दो शादी की फॉर्मेशन कंपैटिबिलिटी पूरी कर रहा है ये पर, लेकिन स्टार बना हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि जो मुझे टेंशन लग रहा है। मैंने ये कहा 33 साल में
आपकी लाइफ में क्या कार्ड छप गए थे शादी में, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ? सर कार्ड नहीं छपे थे, मिठाई वठाई मैंने कहा बट गई थी। हाँ सर वो बट गई थी, बस तारीख निकलनी पंडित जी से काफ़ी थी, निकलनी थी। अब ये वाली यव, एक ये यव, ये यव, ये नौकरी के लिए, ये विदेश के लिए, नौकरी के लिए। यहाँ से लेकर ये 34वां साल है, ये 33वां साल है। ये रेखा क्यों बनाई गई? ऊपर तो स्टार है, आप कह दो इनके साथ इनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक नौकरी की दिक्कत, ये नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नो नो मत छोड़िए, ट्रायंगल बना हुआ है। कोई शादी, हाँ सर एक एनआरआई लड़की मुझे पसंद तो कर रही है। मैंने कहा अगर होती है, क्यों मुझे ये रेखा पकड़नी थी। एक फार्मूला गलत, सारा एनालिसिस गलत। अब ये हुआ क्या 33 साल पे, मैं इनसे कह रहा, मैंने कहा क्या ये लड़की, आप किसी ने कुछ कहा था इस लड़की के बारे में क्या? क्योंकि मुझे इंडिकेशन कुछ तो लग रही थी। नहीं सर नहीं, वो मुझे ही पता लग गया था कि वो कॉल गर्ल थी। समझो, वो कॉल गर्ल थी, वो मुझे ही समझ आ गई थी, मैंने देख लिया था, इसलिए वो रिश्ता टूट गया। और आप कहते हो कि स्टार बना हुआ है और इनकी लाइफ में एम्पलीफाई होगा। एम्पलीफाई होगा क्या? एम्पलीफाई हुआ? अभी तक तो टेंशन, बुरी हालत चल रही है इनकी लाइफ में। होगा होगा, लेकिन वो टाइम भी आएगा, क्योंकि यहां पर ये चीजें ऊपरी स्तर पर बनी। तो ये डिफिकल्ट हाथ होते हैं ऐसे। मैं इसलिए यहां पर लेके आया कि आपको समझाऊं कि मैंने उसे कैसे पकड़ा ना। ट्रायंगल, ऊपर उठी हुई रेखा, माइंड लाइन की अभी तक नीचे जा रही थी, अब उठ गई है, डेफिनेटली यहां पर पॉजिटिव होगा। आपको मैं एनालिसिस को किस डायरेक्शन पे लेके जाना है, उस डायरेक्शन पर ले जाने के लिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अभी धब्बे की बात हो रही थी, नहीं हो रही थी। अब यहां पर वो धब्बे वब्बे गायब करके ये टेंशन इतनी जबरदस्त दे दी कि व्यक्ति, यहां तो कोई माइंड लाइन पे यफ का निशान नहीं है, कोई यफ का निशान नहीं है। तो आपने क्या, आप गड़बड़ खा जाओगे ना, गड़बड़ खा जाओगे, कहोगे नहीं इन्हें मानसिक परेशानी क्या है, अब बताओ, खुद बताओ। वो तो ये रेखा जो है, इस रेखा को पकड़ लो, इसके बाद शादी नहीं है, ठीक है ना, यहां के बाद नहीं है। ये रेखा यहां आकर कहती है कि यस मैं आपकी करवा सकती हूं, पर लेकिन उसमें दिक्कत आएगी। तो कितना कॉम्प्लिकेशन, इनका कॉम्प्लिकेटेड हाथ है भाई। मैं हमेशा कहता हूं यहां से निकलती है रेखा तो उसको कैसे पकड़ना चाहिए? दूसरी शादी भैया, यानी ये दूसरी शादी का क्या योग बनाया? एक शादी पक्की के करीब करीब जाकर तोड़वा कर दूसरी शादी को बना दिया क्या? तो यहां पर धब्बे या यव का निशान ना होते हुए भी कितनी जबरदस्त टेंशन है। इसे कहते हैं कि टीचिंग पामिस्ट्री में बुक से नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते। अभी एक फीमेल थी, टीचिंग पामिस्ट्री के ना वीडियोस को कमेंट्स कर रही है कि सर छोटा बनाया करो, इंटरेस्ट गायब हो जाता है। भैया कमज़ोर जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, वो पीछे बैठते हैं, वो हवाई जहाज उड़ाते हैं पीछे बैठ कर ना एक कागज़ के। तो आप फिर वही हो कि आपका इंटरेस्ट गायब हो रहा है ना, तो आप पीछे बैठो। बेंच, देखा, बैक बेंचर्स किन्हें कहते हैं? टीचर पढ़ा रही होती है और वो अपने एरोप्लेन उड़ा रहे होते हैं, बस ऐसे ही होते हैं ये वाले लोग। वो मुझे कह रही हैं कि छोटे छोटे वीडियोस बनाओ कि आपका ना हमारा इंटरेस्ट गायब हो जाए। भैया आपका हो रहा है ना, औरों का तो नहीं हो रहा। और तो सोचते हैं और लंबा हो और लंबा हो, हमें सीखने को मिल रहा है। आ रही है समझ? अब आगे देखते हैं। अब समझो, अब वो धब्बे की ही कैटेगरी को आगे बढ़ाता हूँ। मान के चलो यहाँ पर यव का निशान था, ठीक है, यहाँ का यव का निशान था, यहाँ पर एक धब्बा आ गया। मान के चलो ये एक धब्बा था, यव का निशान आया, ठीक है, यहाँ पर ये एक स्टार बन गया, ये एक फॉर्मेशन यहाँ पर बनाई। ऐसे 3 फॉर्मेशन अगर कभी बन जाए तो समझ लेना उसे ना मानसिक बीमारी लगेगी जबरदस्त। कोई बुखार हो सकता है, गंभीर बीमारी हो सकती है, समझते रहना। क्रॉस टेंशन जबरदस्त बढ़ा देता है। ये माइंड को इसने क्या करा,
इसने माइंड को टेंशन दे दी, इसने पहले जबरदस्त टेंशन दी, इस टेंशन को बढ़ाया, मानसिक परेशानियों से लेकर दो आदमी पागल खाने पर पहुंचने पर मजबूर या डॉक्टरों के पास जाने पर मजबूर हो जाएगा। तो केवल एक धब्बा, उसके ऊपर यव और लास्ट में क्रॉस काफी है किसी को, आदमी को पागल करने के लिए। ठीक है ना? तो ये चीज समझ आ गई। यानी जो एक क्रॉस भी बन जाए, स्टार नहीं क्रॉस भी बन जाए, ये भी घातक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये तो है ही है घातक, क्रॉस भी घातक है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो यानी मानसिक प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है, यहां उसे मानसिक परेशानियां मिल रही हैं। ये चीज समझ आ गई जी? समझ आ गई। अब आगे देखते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हम ना लाइफ में ना, हमें ना तंत्र मंत्र और ज्योतिष, पामिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके लिए कौन कौन से फार्मूले होते हैं, इसमें कौन से चिन्ह होते हैं? अरे भैया, ये जो पाम रीडर है ये बताते ही नहीं है। अब वो एक है पाम रीडर, मछली वाले अंकल, वो कहते हैं कि आपकी ना यहाँ पर एक ये निशान बन जाए तो क्या होता है कि आप ना ज्योतिष में ना बहुत बढ़िया कर लोगे। उन्हें यह नहीं पता कि कोई एक मस्तिष्क रेखा जैसे ये निकली है, ये मस्तिष्क रेखा ऐसे निकलकर ऐसे पहुंच जाए, बस काफ़ी है। वो एस्ट्रोलॉजी के पीछे पड़ जाएगा, अंक ज्योतिष के पीछे पड़ जाएगा, तंत्र मंत्र की विद्याओं में वो आगे चला जाएगा। ऐसे लोग दिखा देता हूं मैं कि वो लोग कोर्स करते हुए दिखाई देते, कोर्स कि मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया हुआ सर, और उनको पता ही नहीं होता कि ये क्या कारण है। ये रेखा को लंबा जितना कर दोगे, ये वाली रेखा ये कर देगी, ये आपको बना देगी। ठीक है, अब इसी फॉर्मेशन को थोड़ा सा ट्विस्ट दे देता हूं, समझते रहना। ये ट्विस्ट क्या है? ये यूं जा रही है ना, ये यूं जा रही है, देखो ये ट्विस्ट है, बस इतना सा ट्विस्ट। ये क्या करा इसने? शुक्र की तरफ मुड़ गई ना, शुक्र की तरफ देख रही। अब ये क्या होगा? डरपोक, क्या डरपोक बन गया ये। अरे नहीं यार, रहने दे, लड़ने की क्या जरूरत है यार, रहने दो ना यार, क्या है यार। वो चार जने खड़े हुए हैं यार, वो देखो वहां जाऊंगा, वो कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, छोड़ो यार। यानी उसकी शारीरिक शक्ति ही बता देगी कि मेरे को इस जगह से हट जाना चाहिए। देखो कैसे फार्मूले बता रहा हूं मैं आपको, को नहीं मिलेंगे आपको इन चीजों के। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इसी फॉर्मेशन को क्या करता हूं कि यहां पर एक बुध को, पर्वत को, जैसे ये बना हुआ है बहुत स्ट्रांग है जी, सूर्य स्ट्रांग है जी, समझे? भाग्य रेखा, चलो मैं मान लेता हूं भाग्य रेखा भी ठीक है। मैंने क्या करा, यही फॉर्मेशन को ऐसे बनाया और इसके बाद मैंने करा एक रेखा ऐसे खींच दी। ठीक है, एक रेखा ऐसे खींच दी। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे कि ऐसा व्यक्ति ये क्या करेगा? ये रेखा को मैं थोड़ा सा इस रेखा को इस रेखा के साथ जोड़ देता हूं, ऐसे। ये फॉर्मेशन सेम ऐसी है। ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिंदगी में आपने देखा होगा कि डांसर देखे आपने, डांसर, छोटे छोटे बच्चे संगीत में बहुत आगे निकल जाते हैं छोटी सी उम्र में। बस ये सोच लो, ये फॉर्मूला उनका बन गया। आप वो कोई पाम रीडर आपसे कहे ना शुक्र वाले तो है ही नहीं, और शुक्र वाले ही टैलेंट को बताता है सब कुछ ना, टैलेंट गया एक तरफ, ये टैलेंट ही बता रहा है, ये टैलेंट ही बता रहा है। यानी पाम रीडर का आधा ज्ञान वो कहता है शुक्र वाले एक दो व्यक्ति को, टैलेंट को बढ़ा देते हैं,
उन्होंने एक ही बात सीखी, एक ही बात करी, लेकिन ये सूर्य मजबूत, बुध मजबूत, जीवन रेखा से लाश से निकलती हुई रेखा सीधी शनि पर्वत पर, और एक रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंचती हुई सूर्य रेखा नीचे से जाती हुई रेखा, और माइंड लैंड का एक टुकड़ा यहां पर जाकर कला के क्षेत्र पर, वह संगीत के क्षेत्र पर छोटी सी आयु में बड़ा नाम करेगा। आ गई समझ? आ रही है? तो इसको कैसे समझा हमने? इसको इस तरीके से समझा। अब वही फार्मूला लगा देता हूं कि ये वाली रेखा सेम इसी तरह पर अब हम कर रहे हैं इस पर, ये ऐसी रेखा बनी, इसका क्या मतलब है? ये जुड़ के चल रही है, ऐसे जुड़ के चले तो इसका क्या मतलब बनता है? ये आधा आधा बना रही है, ठीक है। यानी इसकी इस फार्मूले को आप देखो कि जीवन रेखा पर आधा व्रत बने तो क्या होता है? चंद्र तक जा रही है। तो अब इस व्यक्ति की लाइफ में क्या होगा? कल्पना शक्ति उस व्यक्ति की बौद्धिक विकास को प्रभावित करेगी। क्या मतलब है सर इसका? कल्पना शक्ति, इस आदमी की जो कल्पना शक्ति है, ठीक है, कल्पनाशील है ये, ठीक है, मान के चलो, उसका जो विकास है, बौद्धिक विकास है ना, उसको ये रेखा जो है प्रभावित कर रही है, उसको ये प्रभावित कर रही है। तो यानी ये रेखा का क्या मतलब बनता है? कि ये रेखा का बनता है कि जातक जो है अपना बौद्धिक विकास को कहीं ना कहीं पीछे लेकर जा रहा है। यानी उसका जो है कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें उसको अपनी लाइफ में महसूस होंगी। तो बट उठती रेखा का फार्मूला वहां पर पकड़ लेना चाहिए। तो आ गया समझ में इस रेखा का क्या मतलब है? लेकिन 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 अब ये रेखा को मैंने क्या करा, ऐसे थोड़ा सा घुमाकर ऐसे कर दिया ना, नीचे की तरफ कर दिया। अब इसका क्या मतलब होता है? रूढ़िवादी, अध्यात्म में रुचि। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो! रूढ़िवादी अध्यात्म में रुचि, यानी इसे ये मत कहना कि आप, या अगर ये नीचे रेखा मिल जाती है तो क्या होता है कि आपका जो है अध्यात्म में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। नहीं, इन लोगों से आपने दूर रहना होता है, कि आपने बहस नहीं करनी होती, क्योंकि ये रूढ़िवादी होते हैं, अपनी बात से हटते नहीं हैं। ये इन्हें सुनने की आदत नहीं होती, इन्हें बोलने की आदत होती है। जो चीज़ पढ़ लेंगे बस उससे आगे नहीं देखेंगे। आ गई समझ? तो यानी थोड़ा सा मोड़ दो इस चीज़ को, तो वो क्या करेगी? अपने उस कंपैटिबिलिटी को आगे जाकर खराब कर देगी। अब सोचते हैं कि इसी रेखा पर एक बुध रेखा को निकाल देते हैं, और ये रेखा नीचे नहीं मोड़ते, इस रेखा को ऐसे कर देते हैं। ये माइंड लाइन ऐसे है, मान के चलो, ठीक है। ये देखो, देखो ऐसे है ना, ये मान के चलो, ये रेखा को मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे, और ये हृदय रेखा यहाँ ना हो करना, हृदय रेखा यहाँ है, यानी इनका गैप कम है। मान के चलो थोड़ा सा ज़्यादा है, कम है, बट लेकिन नॉर्मल से थोड़ा सा कम है। ये एक कंपैटिबिलिटी समझ लो, या ऐसे मान लो या ऐसे मान लो। ये थोड़े से कम दिख रही है ना आपको दूसरों के मुकाबले में, ठीक। ये एक जीवन रेखा बन गई। अब मैंने क्या करा, एक मैंने यहाँ से ना एक रेखा नीचे से निकाल कर मैंने बुध पर्वत पर बचा दी। आप कहोगे क्या बुध रेखा, हाँ, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल। अब ये जातक क्या करेगा? सड़क पे जाएगा, थोड़ी सी गर्मी होगी, सर्दी होगी, थोड़ा सा काम करेगा, बेहोश हो जाएगा। ओहो, यानी दौरे पड़ेंगे। देख लो, ये कंपेटिबिलिटी को समझ लो आप, कि ये रेखा ने क्या करा और आप क्या सोच के बैठे थे, और होना क्या है, हो क्या रहा है, और आपको समझ नहीं आ रही। अब यहां पर कोई नीला बिंदु लगा दो, नीला बिंदु, नीली बिंदु, डॉट, ठीक है। तो ये क्या होगा? मलेरिया जल्दी हो जाएगा, टाइफाइड जल्दी हो जाएगा। लाल बिंदु हो तो आप ये सोचना कि उसे बुखार पे बुखार ही रहेगा हमेशा। काला बिंदु हो तो गंभीर रोग होता है, एक बारी जख्म लग जाए तो भरता नहीं, यानी शुगर। कमाल हो गई यार, क्या केमिस्ट्री, क्या चीज़ है। और यहाँ पर उसको कितना लिमिटेशन में डाल दिया है, ये नहीं मुझे समझ आ रहा कि ये लिमिटेशन में क्यों डाला, लिमिटेशन में क्यों डाला, ठीक है। अब यही चीज़ों को, इसी फार्मूले को मैंने क्या करा,
कि मैंने ये करा, ये देखो जैसे ये फार्मूला चल रहा है ना, ये फार्मूला चल रहा है, ये फार्मूले को मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब इसका क्या मतलब है सर, ये प्लान बहुत अधिक बनाएंगे, ये प्लान अधिक बनाएंगे। देखो इसने करा क्या, सबसे पहले समझो, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये होता है थोड़ा सा आदमी का क्रोध का, थोड़ा सा क्रोधी व्यक्ति का स्वभाव ये बनता है कि एक तरफ तो ऊपर की तरफ भी जा रही है, एक तरफ नीचे की तरफ भी जा रही है, मस्तिष्क रेखा से ही निकलकर एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे, और यहां पर ये दोनों की कंपैटिबिलिटी डार्क होनी चाहिए, बस खत्म बात है, क्रोध आएगा ही आएगा। समझ आ गई? ठीक है, चलो जी, चलो जी, अब ऐसे ही समझ लेते हैं कि एक रेखा ऐसे हो, एक रेखा ऐसे, और एक रेखा को मैंने ऐसे काट दिया। ये तो बहुत लोगों के हाथों में देखिए, इससे क्या होगा, कौन सी बीमारी लगेगी, मेरे को पचता नहीं है, मैं ज़्यादा खाता हूँ ना तो मेरे को ना एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इससे भी सिर दर्द रहेगा, मेरे को पता नहीं क्यों मेरा सिर दर्द रहता है। लेकिन ये जो माइंड लाइन है ना, ये जो है थोड़ी पतली होनी चाहिए। कंपैटिबिलिटी क्या है कि ये रेखा पतली होकर थोड़ी सी लहक जाए, बस तब आप इस चीज को कह सकते हो, पतली और थोड़ी सी लहक जाए कहीं से भी तो कह देना आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अपचन है, सिर दर्द है, ये चीजें समझ लीजिए। ठीक है, ये चीज समझ आ गई जी? आ गई। अब डिप्लोमेटिक वर्ड को समझ ले, डिप्लोमेटिक वर्ड समझ मैं समझाता हूं। आपको यह सिखाया गया है कि मस्तिष्क रेखा लास्ट में ऐसे अगर चलती है, सपोज एक माइंड लाइन ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ये फॉग बन गया ना, तो एक ये रेखा, आप इस तरीके की फॉर्मेशन आप हमेशा ढूंढते हो, लोगों के हाथों में ढूंढते हो ना। मैं बताता हूं आपको, देखो इसको ऐसे करो, इस रेखा को तो ऐसे बना दो, एक रेखा को घुमाकर, एक रेखा को ऐसे करके घुमाकर ऐसे पहुंचा दो। अरे बाप रे, ये फॉर्मेशन का मतलब आप ढूंढते रहो, नहीं समझ आएगी। ये क्या कहती है कि मस्तिष्क रेखा यहां से ये रुकेगी, पहले यहां रुकेगी, ये एक रेखा यहां से ऊपर जाएगी, एक रेखा ये, यानी ये इसका एक पॉइंट होगा। यहां से ये तीन जगह पे जा रही है, एक चंद्र पर, एक मंगल पर, और एक आपकी बुध पर जा रही है। ये होगी कंपैटिबिलिटी, समझ जाइएगा। तो व्यक्ति का जो दिमाग होगा ना, वो अद्भुत दिमाग होगा उसका, उसकी शक्ति जबरदस्त होगी, व्यापार में उसे कोई हरा नहीं सकता। कल्पना शक्ति अरे जबरदस्त होगी, आप देख लेना उसका मुकाबला। अगर आप उसको फील्ड में कहीं छोड़ दो और उसे कह दो कि यार ये प्रोजेक्ट में काम करना है, क्रिएटिविटी दिखा, तो वो अपनी ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी दिखाकर दूसरों को जो है वो मात दे देगा। ठीक है, वो मात दे देगा। ये चीज समझ आ गई? अब जरा थोड़ा सा ये चीजों को देखते हैं कि एक रेखा को बस नीचे नहीं लाता, ऊपर ले आता हूं, ऐसे भी तो हो सकती है। मस्तिष्क रेखा यहां पर टूट एक रुकेगी और एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे। अब समझ आ गई आपको? हाँ, तो अब क्या हो रही है, एक चंद्र पे जा रही है, एक बुध पे जा रही है। अब ये क्या होगा, ये व्यक्ति चालबाज होगा अपने बातों में। अरे सुनो भैया, ऐसा है, इधर आओ, मैं ना एमवे का काम करता हूँ, बहुत अच्छी एक ये कंपनी है, और इसे ना आप करोगे ना, आप लोगों को जोड़ते रहो, आप करोड़ों कमाओगे, आप BMW कार ले सकते हो। लंबे लंबे सपने दिखा कर ना आपको अपने जाल में फंसा लेगा, चाहे वो उसमें वो बेचारा ना 100 रुपये ना कमा पाए। समझ रहे हो? देखते हो ना एमवे वालों का क्या हाल है, वो यही करते हैं ये लोग, लोगों को उल्लू बनाना। यानी वो जो टैलेंट है, वो टैलेंट क्या दिखाता है कि शब्दों के जाल में फंसाना। व्यक्ति चालबाज होता है, दूसरों को अपनी बातों पे एल्योर कर देता है, और जिससे कि वो पैसा कमाता है और अच्छे बुरे साधन कुछ भी अपना सकता है। वही बात हो गई ना,
तो यहाँ सबसे पहले आप ना उसके हाथ को टेस्ट करो। अरे यार ये तो हमें उल्लू बना रहा है यार, ये कुछ ना है, इस बिजनेस में कुछ नहीं है, ये तो उल्लू बनाने के लिए। तो पता लगा आपको? किसी ने बताया अभी तक? नहीं। ठीक है, अब आ गई समझ? अब मान के चलो मैं ये नीचे ही कर देता हूँ इस रेखा को, ये लो, ये रेखा ऐसे बन गई। अब यहां पर मैंने आपको क्या कहा था, इसे क्या कहते हैं? इसे ज्ञान, विवेक, और इसे कल्पना शक्ति। तो अब यहां पर क्या है, कल्पना शक्ति मस्तिष्क रेखा का एक बहुत बड़ा हिस्सा चंद्र पर चला जाता है। तो चंद्र अपनी जो कल्पना शक्ति से धन कमाने में सफल बनाता है। तो ये जो चीजें मैं समझा रहा हूं, डेफिनेटली उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करना। ये है आपको सही ज्ञान देने का एक चैनल। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट शुरू कीजिएगा। धन्यवाद।